राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से लगातार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है, जिनमें कुछ एग्जाम बेहद खास हैं, जिन पर प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। ऐसे ही 27-28 फरवरी को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि रीट एग्जाम 3 पारियों में अलग अलग सेंटर्स पर आयोजित होगी, जिसके लिए अलग अलग जिलों में सेंटर्स तैयार किए जाएंगे। अभ्यर्थी के लिए सरकार ने आने जाने के लिए रोडवेज बसों को फ्री किया है, यानी कि रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। पच्चीस की परीक्षा देने के लिए तमाम अभ्यर्थी है वो कई जिलों के लिए परीक्षा देने के लिए अभी से ही रोडवेज बसों के अंदर में सवार हो चुके हैं। लेकिन बसों के अंदर में किस प्रकार से अभ्यर्थियों की यहाँ पर भीड़ है, इसकी बानगी बांसवाड़ा जिले के अंदर में देखने को मिलती है। कुछ अभ्यर्थी हैं, पूछते हैं भाई कहाँ सेंटर है आपका? मेरा राजसमंद है सर। ये कैसे जाएंगे खड़े खड़े? आप खड़े खड़े दिक्कत तो आ रही है सर। दूसरी बस जाएगी, उसमें नहीं जा सकते हो? दूसरी बस का आप क्या ठिकाना सर? इसमें भी अगर इतनी भीड़ रही तो क्या करेंगे सर आगे? कैसी सुविधा है सरकार की? जो भी है अब जाना पड़ रहा यूँ है सर, गरीब लोग हैं सर। तो देखिए गरीब लोग हैं, अपनी पीड़ा है उसको बयां कर रहे हैं। भाई तुम्हारा कहाँ सेंटर है? उदयपुर। उदयपुर है। कैसी तैयारी करी है? नहीं, हम काम के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये काम के लिए तो इसके अंदर में कुछ अभ्यर्थी भी हैं और कुछ कहाँ जा सकता है, कुछ और लोग। दीदी कहाँ पे है आपका सेंटर? मेरा तो नहीं, ऐसे ही जा रही हूँ। तो आपका कहाँ पे है? डूंगरपुर। डूंगरपुर है। सुविधा अच्छी है सरकार की बस में बैठने के लिए? अच्छी है। तो देखिए बस के अंदर में सारी सुविधाएं यहाँ पर तो है, लेकिन कुछ अदर सवारियां हैं उनको भी साथ के अंदर में बस के, क्योंकि रूटीन की बस है। ऐसी स्थिति के अंदर में यहाँ पर अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा की ओर से करीब 47 बसें लगाई गई हैं, जो कई जिलों के अंदर में हजारों की तादाद के अंदर में जो अभ्यर्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए इन रोडवेज बसों में सफर कर उस परीक्षा के सेंटर तक पहुँचने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राजसमंद और अजमेर, पाली जैसे जो जिले दूर हैं उन जिलों के लिए बसों का भी ज़्यादा यहाँ पर आंकड़ा लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। बाड़मेर जिले में 27-28 फरवरी को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। मैंने कलेक्टर साहब ने अभी आपके सामने विजिट की है। जो परीक्षा रहेगी कल जैसे 2 पारी में है और परसों 1 पारी में है, तो प्रत्येक सेंटर पे 6 आदमी, लगभग 600 आदमी लगाए, 10 मोबाइल लगाइए। एरिया मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट उनके साथ अलग अधिकारी है, पेपर लाने वाले गार्ड अलग है, उत्तर पुस्तिका ले जाएगी उनमें अलग है। तो मतलब जो निर्देश दिए गए थे उस हिसाब से वो एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया है। और इस तरह के भी कोई भी जैसे न्यूज है, समझो बाड़मेर सेंसिटिव जिला है, उस पर भी हम पूरी निगरानी रखेंगे। इस तरह के जो पेपर में जो पहले होता है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छी तरीके से पेपर कराएंगे। ये है पूरी। क्या अपील क्या रहेगी? कोई भी अपील ये रहेगी, लोगों का मेन तो ये रहेगा, लोगों से अपील, एक तो टाइम से सभी लोग पहुंचे, 9 बजे तक पहुंच जाए, या व्यवस्था भी की गई राज्य सरकार की तरफ से, बस की भी सारी लगाई गई है। सबसे ये रहेगी परीक्षार्थियों को कि अपना जो टाइम से पहुंचे, उनके साथ जो आएंगे। और भी जो बिल्कुल रीट परीक्षा को लेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के बहुत ही सख्त निर्देश हैं, सबकी पालनाएं बाड़मेर में कराई जा रही हैं। हमारे यहाँ 48 सेंटर्स हैं, 3 पारियों में लगभग 30,000 बच्चे बैठेंगे। आज सभी जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट में। दीग जिले के कामा से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस से पूर्व मंत्री जाहिदा खान पहुंची। आज गांव पालड़ी युवक साहिल मौत मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। 2 दिन पूर्व पास के ही गांव कनवाड़ी में मिला था युवक का शव। बहुत ही संगीन जुर्म है और बिल्कुल गांव का आपस में भाईचारा था, लेकिन जिस तरह से उस बच्चे का वजह किया है बहुत ही दुखदायी है। और मैं पीड़ित परिवार और गांव के साथ समाज के साथ खड़ी हूँ। इंशाअल्लाह न्याय मिलेगा, बिल्कुल इंसाफ। ये तो बहुत। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर सहित रायसिंह नगर में भी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला है।
पहले व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर 26 फरवरी तक हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार से मांगों पर सहमति नहीं बनने पर एक बार फिर से प्रदेश के व्यापारियों ने 2 मार्च तक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आज हड़ताल जारी है। पहले जो हड़ताल खाद्य पदार्थ संघ जयपुर के द्वारा घोषित की गई थी 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, उसमें हमारी 25 तारीख को सरकार से वार्ता हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषक कल्याण शुल्क को समाप्त करना था और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्के पे आड़त की राशि 1.25% करवाने की बात की गई थी और जो बाहर से माल आता है उस पर कृषक कल्याण शुल्क को समाप्त करने के लिए बातचीत की गई थी। और जो सरकारी माल की खरीद में आड़त की राशि होती है उसमें भी हमें आड़त की राशि मिलने के लिए बातचीत की गई थी। जो हमारी 25 तारीख को सरकार से वार्ता हुई थी वो विफल हुई थी। तब खाद्य पदार्थ संघ जयपुर द्वारा पुनः मीटिंग करके 25 तारीख को 2 तारीख तक हड़ताल बढ़ा दी गई है। जब तक हमारी व्यापारियों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी। पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र की आना ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविर के अंतर्गत 500 किसानों का पंजीकरण किया गया। शिविर में 550 आवेदन प्राप्त हुए थे। शिविर प्रभारी ब्लॉक कृषि सहायक अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री कैंप ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा है। शिविर में किसानों के जरिए फार्मर रजिस्ट्री कराने पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा पात्र काश्तकार को मिलेगा। पाली की देसुरी से खबर है, अज्ञात वाहन की चपेट में आया पैंथर का शावक। पैंथर के शावक की मौत हो गई है। और बता दें आपको कि क्षेत्रीय वनाधिकारी पशु चिकित्सालय अधिकारी के नेतृत्व में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पूरी टीम मौके पर पहुंची हुई है। पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्षेत्र में लगातार पैंथर की हो रही मौत से वन्यजीव प्रेमियों में रोष है। झुंझुनू में टीआई हरफूल सिंह एक बार फिर एक्शन में दिखे। आज उन्होंने शहर के रोड नंबर 3 और रोड नंबर 2 से अतिक्रमण हटाए। इसके अलावा दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाया गया। उन्होंने कई जगहों पर बेवजह और अघोषित पार्किंग से गाड़ियों को हटवाते हुए कहा कि यह तो सिर्फ समझाइश का दौर चल रहा है। रीट एग्जाम के बाद नगर परिषद की टीम के साथ 1 मार्च से सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुकानों के बाहर सामान रखकर सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के जरिए यातायात को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रोड नंबर 1 मंडावा मोड़ क्षेत्र में समझाइश की गई थी। दुकानदारों रेडी ठेले सामान बाहर रखे हैं, उसको हटाया गया है। 2 दिन रीट के एग्जाम है। 2 दिन बाद 1 तारीख से सभी साधन को साथ में लेकर माल को रोड से ऑन रोड से उठाया जाएगा। उनको वीडियोग्राफी करके सबको माल की रसीद दी जाएगी और जब करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। नीमका थाना की सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोड़ा में रॉयल्टी नाके पर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि 25 अक्टूबर को गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक ज्ञानवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि आरोपी सुभाष बाजोर ने हवाई फायरिंग कर अपने साथियों के साथ मिलकर रॉयल्टी कर्मचारी और गाड़ी चालक भंवर सिंह के साथ मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू के चढ़ावा से बड़ी खबर है, जहां पिचानवा गांव में दिन दहाड़े चोरी की वारदात का मामला सामने आया। आक्रोशित ग्रामीण पहुंचे हैं चढ़ावा थाने के सामने, बिछाई है दरी, शुरू किया गया है धरना प्रदर्शन और कहा गया है कि चोरों की गिरफ्तार नहीं किया गया तो भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया गया है और कहा कि यह 1 माह पहले भी 4 घरों में घुस चुके थे चोर। इन चोरों को भी पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी के बाद बढ़ गए चोरों के हौसले, इसलिए दिन दहाड़े लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस अधिकारी लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है वो समझने को तैयार नहीं है और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।
खाजूवाला से खबर है। क्षेत्र के गुरुद्वारों में चोरी की घटनाओं को लेकर आक्रोश है। पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही और ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। चोरी घटनाओं को लेकर डीवाईएसपी अमरजीत चावला को ज्ञापन सौंपा गया। खाजूवाला क्षेत्र 4 अलग अलग गुरु घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। गुरुद्वारा साहिब के सदस्यों ने कहा कि पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जल्द करे चोरों की गिरफ्तारी और घटनाओं पर अंकुश लगाए। पाली की सादड़ी रड़ कपूर सड़क मार्ग स्थित एक होटल परिसर में तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। यह पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार सुबह तेंदुए ने होटल के गार्डन में प्रवेश किया। वह कुछ देर तक इधर से उधर घूमता रहा। उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। कुत्ते ने तेंदुए की उपस्थिति का भाप लिया था, लेकिन 1 मिनट बाद ही तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। जयपुर के शाहपुरा में प्राचार्य कैलाश चंद्र और स्वामी नारायण देवाचार्य कायाकल्प योग संस्था के डायरेक्टर मंगल आर्य समस्त कॉलेज स्टाफ के सानिध्य में योग शिविर का आयोजन करवाया गया है, जिसमें नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा और राष्ट्रीय जागृति के लिए नव युवकों में जागरूकता और बीमारियों के बारे में अवगत करवाया गया है।